आज हम चढ़ने वाले हैं पार्श्वनाथ पर्वत पर, यानी कि शिखर पर्वत पर। शिखर पर्वत पर जाने के लिए हम रात की 1 बजे निकले थे। रात की 1 बजे यानी कि एकदम अंधेरा। हम सब ने अपनी अपनी लकड़ियाँ पकड़ी और चल पड़े पार्श्वनाथ पर्वत पर चढ़ने के लिए। सबसे पहले हमने वहाँ स्थित रक्षक देव यानी कि क्षेत्रपाल जी के दर्शन किए और फिर चल पड़े। हज़ारों की संख्या में लोग चल रहे थे। कोई डोली करवा कर चल रहा था तो कोई पैदल ही चल रहा था। और मैं आपको बताती हूँ, शिखर जी 27 किलोमीटर की चढ़ाई पर है और भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। श्री सम्मेश शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की है। यही 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया। माना जाता है कि 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। 1350 मीटर ऊंचा यह पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है। तो हम चलते गए, रुकते गए, थोड़ा रेस्ट करते गए। करीब 4 बजे थोड़ा उजाला दिखने लगा और 5 बजे के लगभग हम आ गए थे सबसे पहले टुक यानी कि गौतम गंधर टुक। गौतम गंधर पर 35 चरण है। इस टुक की ये विशेषता है कि यह स्थान पर्वत पर समतल भूमि पर है। इसी कूट से एक साथ 9 टोक के दर्शन होते हैं। 5 टोक दाई ओर और 4 टोक बाई ओर भी है। पहले टोक पर हमने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हम आगे की टुक के लिए रेडी हो गए। दूसरा टोक था कुंथुनाथ जी का, जिसे ज्ञानधर टुक भी कहते हैं। तीसरी टुक थी नेमिनाथ जी की और चौथी थी हरनाथ जी की। ऐसे करते हम चलते गए। कई सारे लोग थक जाते, रेस्ट करते। सबसे ज़्यादा अगर शिखर पर्वत पर कुछ बेचा जाता है तो वो है नींबू पानी। हम बस नींबू पानी पिए जा रहे थे और अपने फ़ोन में भगवान के गाने सुनते जा रहे थे। जैसे जैसे टुक आते गए वैसे वैसे नवकार मंत्र का जाप करते और भगवान के दर्शन करते और अगले टुक के लिए चले जाते। सभी लोग रास्ते में भगवान के नाम के जयकारे लगाते हैं। वह जो डोले वाले थे सभी एक ताल से ताल मिलाकर चलते हैं। वहीं कुछ लोग भगवान की किताबें पढ़कर डोली पर चलते हैं। शिखर जी पर उस दिन इतने लोग थे कि जहाँ भी नज़र डालो लोग ही लोग थे। इतनी शांति, इतनी हरियालीपूर्ण माहौल था, वहाँ देख के आनंद ही आ गया। बादलों से ऊपर हम थे। हम चलते जा रहे थे। अब आ गया था जल मंदिर, जहाँ हमने बैठकर रेस्ट किया। उसके बाद हम चलते गए करीब दोपहर 12 बजे हम सबसे ऊंचे पर्वत पहुँच गए, जहाँ भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, जहाँ आचार्य प्रसन्न सागर जी भी थे। प्रसन्न सागर ने वहाँ पर शेरनिष्ठ क्रीड़ी व्रत धार रखा था। तो चलो आइए अब हम लोगों से बातचीत करते हैं कि शिखर जी की वंदना आखिर क्यों की जाती है, ये क्षेत्र इतना पवित्र क्यों है। 99,000 1 कम 1 अरब मुनि इस कूट से सिद्ध हुए। इनके चरणों इनको मेरा मन वचन का ऐसे बारंबार नमस्कार हो। जला दिया तो जैसा कि हम सम्मेश शिखर जी आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे बहुत सारे यात्रीगण हैं, बहुत सारे भक्तगण दर्शन करने के लिए आए। तो हम इनसे कुछ तो जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, जैनों के लोग यहाँ पर आते हैं, तो आखिर ऐसी क्या मान्यता, आखिर ऐसा क्या है जो इतने जैन कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं। शिखर जी, सम्मेश शिखर जी तीर्थ है, बहुत ही पवित्र पावन तीर्थ है। यहाँ पर जो आपकी अनेक कोड़ा कोड़ी अनेक यहाँ से तीर्थ गए। भगवान 20 तीर्थंकर को यहाँ से मोक्ष प्राप्त हुए। 5 अलग जगह से गए हैं, पावापुर और अलग जगह से। लेकिन यहाँ पर जो इसकी इतनी विचित्र महिमा है, इसके एक एक कण में मतलब भगवान का वास है। इसलिए यहाँ पर हर भक्त ये चाहता है कि यहाँ हम वंदना अवश्य करें, और हर आदमी की यही चाह रहती है कि हम हर साल यहाँ पर शिखर जी की पूरी टोक की एक एक मतलब मन वचन काय से बिल्कुल शुद्धता से वंदना करते हैं। जी आपका नाम? जी मेरा नाम अनुभव जैन। आप कहाँ से आए हैं? जी MP डिस्ट्रिक्ट विदिशा। तो सुबह कितनी बजे आए थे आप? ये हम 1:45 पर हुए थे। वहाँ से अपने धर्मशाला करा था अपने। तो लगभग कितनी बजे तक आपकी वंदना हो जाएगी? ये समथिंग, अब ये टाइम डिपेंड नहीं है। एटमॉस्फेयर तो एकदम क्लियर है, आज का अच्छा वातावरण है धूप छाँव का, लेकिन बहुत अच्छे से बनना समथिंग 2 to 3 कंप्लीट है। तो हम जैसे कि शिखर जी की वंदना कर रहे थे, तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालु आए हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इतने जैन समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो जय जिनेन्द्र, ये हमारा सम्मेश शिखर जी सबसे बड़ा महातीर्थ है। यहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं और करोड़ों मुनि लोग यहाँ से मोक्ष पे गए हैं। तो इसलिए तो हमारे यहाँ का कन कन पूजनीय है और यहाँ हम हर साल आते हैं। बहुत वंदनीय तीर्थ क्षेत्र है हमारे। तो कितनी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर? हजारों की, लाखों की संख्या, लाखों की संख्या में यहाँ पब्लिक आती है।
और रोज यहाँ सारी धर्मशालाएं फुल रहती है, तो लाखों की संख्या में पब्लिक आती है। आचार्य तो श्री ऐसा है कुछ यहाँ है क्या इधर श्वेतांबर दिगंबर का कि दोनों का है इधर? दोनों का दोनों का एक है। हाँ, दोनों यहाँ की भी अलग अलग है। बड़े बड़े संघ मुनिराजों के संघ है। आचार्य आर्जो सागर जी आज वंदना में कर रहे हैं पहाड़ पे। नीचे आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है, मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी सिद्ध भूमि है वहाँ। सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र है। ये जैनियों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ से 20 तीर्थंकर सहित असंख्यात मुनि मोक्ष पधारे रहेंगे। तो उनके चरण कमल को सभी प्रणाम करने आते हैं, नमस्कार करने आते हैं, वंदना करने आते हैं। हर रोज़ वंदना करना चाहते हैं। हर किसी की भावना रहती है कि एक बार सम्मेद शिखर जरूर जाना है, जाना है, जाना है। यहाँ के दर्शन करने से तिरंज गति कभी प्राप्त नहीं होती है कि यहाँ के एक बार दर्शन किए तो हाँ, मन वचन काया और भावों से दर्शन करें तो यहाँ पर बहुत ही पुण्य उपार्जन होता है।